दोस्तों जय माता दी। मघा नक्षत्र की बात करने वाले हैं। जब आप किसी नक्षत्र में जन्मे होते हो तो उसके किसी चरण में जन्मे होते हो और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण की प्रकृति अलग अलग होती है। बात हो रही है सिंह राशि और मघा नक्षत्र की। सिंह सूर्य की राशि है और मघा नक्षत्र जो है वो पितरों का नक्षत्र है। हर चरण की जो प्रकृति होती है वो थोड़ी अलग तो होती है और चरण के आधार पे यदि हम अपना कर्म और धर्म निर्धारित करें तो हम और जिंदगी में सफलता के करीब हो सकते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद लीजिए मघा नक्षत्र वालों, पितरों को पूजिए। अदृश्य पितृ शक्ति आपके साथ खड़ी हुई है। यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो चहुमुखी विकास होगा और यदि पितृ दोष है तो रुकावटें आएंगी। बरगद के वृक्ष की पूजा कीजिए, सिंहासन का फोटो अपने घर में रखिए, गरुड़ का फोटो मोबाइल पे लगाइए, बहुत अच्छा होने वाला है। अब इसके देवता पितृ तो होते ही होते हैं, तो पितरों को तो आपको पूजना ही पूजना है। तो झुके रहो पितरों के सामने, पितरों के दरबार में, बहुत अच्छी बात है। इसके ग्रह हैं केतु। केतु मोक्ष का कारक होता है और कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कुछ जो प्रभाव होता है वो भी केतु लेके आता है। तो चारों चरण में से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मघा नक्षत्र और प्रथम चरण, चरण नंबर 1। राशि सिंह होती है, सूर्य इसके ग्रह हो गए। नवान स्वामी मंगल हैं और तत्व अग्नि है, धर्म है। और जो आपके नक्षत्र के स्वामी हैं वो केतु हैं। ध्यान से सुनिए, सूर्य, मंगल और केतु तीनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, परंतु अग्नि तत्व अलग अलग होता है। सूर्य का अग्नि तत्व जो कार्य करता है, एग्रेशन देता है, आपको क्षमता देता है, वो लीडरशिप की देता है। मंगल का जो एग्रेशन है, जो अग्नि तत्व है, वो कर्म की, वर्किंग पे, धरातल पे काम करने की शक्ति देता है, अग्नि तत्व। और केतु का अग्नि तत्व मोक्ष, वैराग और अध्यात्म की शक्ति देता है। तो तीनों अग्नि तत्व आपके सामने हैं, तो बहुत ऊर्जावान तो आप हो ही। बस एक चीज ध्यान रखना कि अहंकार यदि आप में है तो पतन का यही कारण है। अहंकार नहीं करोगे तो पैसा, प्रतिष्ठा, पद और धन सब मिलने वाला है। ध्यान दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गणेश जी की आराधना करिए। धर्म का चरण है, सही आचरण, कर्तव्य और नैतिकता से भाग्योदय होगा प्रथम चरण वालों आपका। यहां पे अग्नि तत्व यहां पे भी आ गया है। आत्मविश्वासी हो गए, ऊर्जावान तो हो गए, जल्दी निर्णय ले सकते हो, प्रेरणा देने वाला स्वभाव होगा और धरातल पे काम करने वाला भी होगा, क्योंकि ये प्रेरणा वाला हो गया और ये धरातल पे काम, सेनापति वाला, मार्केट में जाके काम करना है, वो मंगल की अग्नि होती है। चलिए हम चरण 2 की बात कर लेते हैं और चरण 2 में राशि सिंह है तो सूर्य हैं। नवान स्वामी हो गए शुक्र, भौतिकता के देवता, और इसके स्वामी तो हैं केतु। अच्छा, तत्व है पृथ्वी और ये अर्थ। अर्थ का मतलब है भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्थिरता, कैरियर के लिए कार्य, धन कमाने के साधनों में समय आपका खर्च होता है। पृथ्वी तत्व होने का मतलब यह है कि आप धैर्यवान होगे, आपकी सोच अच्छी होगी और स्थायी सफलता आप प्राप्त करोगे। परंतु फिर मैंने बोला,
अहंकार नहीं रखना। आप में सूर्य की ऊर्जा है, परंतु शुक्र तो जल तत्व है, भौतिकता के देवता हैं, तो अग्नि तत्व जल तत्व के साथ मिलता है तो स्टीम बनती है, भाप बनता है। दो अग्नि तत्व से बीच में शुक्र तत्व हो गए। मोक्ष की राह भौतिकता के माध्यम से लीडरशिप, ये आपका कार्य है। तो अच्छा चरण है। वैसे तो सबसे खतरनाक और दमदार चरण तो पहला है। अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं, चरण नंबर 3। तो सूर्य तो केतु के हो ही गए, ये आ गए सूर्य, और ये आ गए बुध। बुध ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। काम और वायु तत्व, इच्छाएं बहुत हैं आपकी, सुख सुविधा आपको पसंद है, प्रेम प्यार वाले आदमी हो या महिला हो। तीसरा चरण वायु तत्व होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, नए नए आइडियाज कमाल के होते हैं, लोगों को आपसे आइडिया लेना चाहिए, सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है। वायु जैसे हो, बहते रहते हो, लोगों को सुख भी देते हो, और जब तेज चलते हो तो लोगों को कष्ट भी देते हो, तूफान बन जाते हो, जल्दी सीखने वाले लोग हो। मन थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, कंफ्यूजन निर्णय में आपको होता है। अब आपको क्या करना, केतु तो है ही, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, फिर अग्नि तत्व, पृथ्वी तक स्थायित्व। ये जो तीसरा चरण है सिंह राशि वाले, मघा नक्षत्र वालों, ये स्थायित्व वाला राशि चरण है। स्टेबल तो रहोगे आपके पास बिजनेस के अच्छे अच्छे दिमाग चलेंगे, आपके पास लीडरशिप होगी, और फिर को न हो हमें का हानि, तुम तो सबसे ही फायदा ले सकते हैं। केतु आपको अध्यात्म का भी रास्ता दिखाता है, तो अच्छा तत्व है, अच्छा चरण है, तत्व नहीं है, अच्छा चरण है। हम चौथे चरण की बात करते हैं, चरण नंबर 4। सिंह राशि है तो ये सूर्य हो ही गए, सूर्य महाराज आ गए, नवान स्वामी चंद्र आ गया। अब भैया चंद्र और इधर आ गए केतु। ये जो है ना, चंद्रमा मानसिक अस्थिरता देता है, इमोशंस को बड़ा चढ़ा के प्रदर्शित करता है, और केतु कह रहा है कि उनकी दिशा नहीं देखने दूंगा मैं, क्योंकि केतु को सिर है ही नहीं। तो इमोशनल आप होगे, लीडरशिप भी आपकी होगी, दिशा का थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जरा, आपका जो तत्व है वो जल तत्व है, आपका तत्व है वो जल तत्व है। तो देखिए जरा, जल तत्व कैसा होता है, भावनाएं रहती हैं, संवेदनशील रहते हैं, और केयरिंग होते हो, आध्यात्मिक झुकाव भी रहता केतु के कारण, परंतु जल्दी हर्ट हो जाते हो, मूड स्विंग होता रहता है, इससे बचना चाहिए। मोक्ष का कारक है, ये बहुत अच्छी बात है, आध्यात्मिक आप होगे। कई बार विरक्ति भी प्रदर्शित कर देते हो, मुक्ति के लिए कार्य करते हो। तो चौथा चरण भी अच्छा चरण है, परंतु यदि कोई बोले कि मैं नंबर दूं तो किसको नंबर दूंगा, मैं 1 नंबर इसे दूंगा, 2 नंबर इसे दूंगा, 3 नंबर इसे दूंगा, और इसे मैं नंबर नहीं दूंगा। ये मोक्ष का है, संवेदना का चरण है, अच्छा चरण है, इसलिए नंबरों से दूर है, क्योंकि उन्हें तो चाहिए मुक्ति, मोक्ष। अच्छा काम करने वाले हैं। आपको नक्षत्रों के बारे में और डिटेल से समझना है, एक एक चीज़ समझना है, तो मेरा एक ऐप है, उस पर फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी के नाम से एक कोर्स है, जिसमें नक्षत्रों की पूरी जानकारी है, और भी बहुत से कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, तो लिंक को क्लिक करके वो ऐप डाउनलोड करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बढ़ता है तो मान बढ़ता है, मान बढ़ता है तो सम्मान बढ़ता है, और सम्मान बढ़ता है तो शांति आती है। जय माता दी।